भारत में चमकावन आज्ञा मोदी जो पिता जिनके हाथ झुका न बने करे जय जयकार। भारत ने गाने में बहुत मजा अहलावत जी हमारी तरफ भी ध्यान कर लिया करो आप। बहन सतीश दास जी 1100 रुपए इनको खुश होके इनाम दे रहे हैं। आपके लिए रुकवाए मैंने 1100 रुपए दे इनाम दिया है। हमारे महाराज जी शक्ति जी के लिए जोरदार तालियां बजाए 1100 रुपए हमारे पार्टी को दे रहे हैं राकेश बमनिया, रोहतास नागर और राजे। महाराज जी आप सदा सेवा हमारे को देते रहे। जब से ये भारत विकसित संकल्प यात्रा चली हुई है, महंत सतीश दास जी अपने कलाकारों का यूं हौसला अफजाई करते रहे। 30 नवंबर से ये हौसला अफजाई के लिए मान सम्मान करते हैं। 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है। धन्यवाद। संकल्प यात्रा आपके गांव में आई है और साथ में आपके बहुत ही मजबूत शेरदिल व्यक्ति जिन्होंने त्रिपुरा के अंदर कम्युनिस्टों को भगाकर फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, तो ये श्रेय हमारे प्रभारी जी को जाता है। और हम हमारी जनता को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इतने सुंदर नेतृत्व को, इतने मजबूत नेतृत्व को हमारे हरियाणा के अंदर भेजा है। और मोदी जी बहुत सोच समझ के काम करते हैं। क्योंकि मैं 2 मिनट लूंगी, ये प्रोटोकॉल नहीं कहता कि मुझे अभी बोलना चाहिए। हमारे मुख्य वक्ता हमारे विप्लव देव जी बोलेंगे। बहुत बड़ा संदेश लेके आपके बीच में आए हैं। और ऐसे मजबूत नेता जब देश और प्रदेश के अंदर होते हैं तो हमारी जनता सुरक्षित रहती है, हमारी जनता का हर संभव ध्यान रखा जाता है। क्योंकि बहुत साल पहले से ये देश तो ऐसा ही था, आप जैसे मजबूत और समझदार लोग भी थे, लेकिन पूरे देश के अंदर अव्यवस्था थी। व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। वो खाली देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, पूरे देश की व्यवस्था को बदला है। गांव से लेकर सरहद तक उस व्यवस्था को बदला है जिसकी हमारे देश को जरूरत थी। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य थे जो बहुत साल पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन कार्य अच्छे जब होते हैं जब नेता की नीयत अच्छी होती है, नेता की व्यवस्था अच्छी होती है और नेता का जो काम करने का तरीका है वो अच्छा हो, तो देश की व्यवस्था बदलती है। और ये व्यवस्था पिछले 9 साल से आपने बदलता हुआ देखा भी होगा। भारत कैसा है, मोदी खाली एक संसार के दुनिया के अंदर नहीं छाए हुए, मोदी जी चांद और सूरज तक तिरंगे को लहरा चुके हैं। ऐसा नेतृत्व आपका देश का प्रेम सेवक कर रहा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं जो देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं। और एक समय फिर आ गया है, हम सब लोगों को इकट्ठा होके एक ही संकल्प लेना है। आप लोगों को मेरे बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, हमारी पार्टी के बारे में नहीं सोचना। सोचना है तो मेरे उस युवा बच्चे के बारे में सोचना है जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है, नंबर 1 पे लेके जाना है। तो आप सब लोग किसी भी विचारधारा के हो, उन विचारधारा को त्याग के एक ही संकल्प लो, हमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है। और ये संकल्प जब पूरा होगा जब आप एकजुट होके एक ही माला के मोती बन जाओगे। तो मैं पुनः हमारे प्रभारी जी आए और हमारे आके यहाँ पे आप सब लोगों को आशीर्वाद देंगे और बहुत सी योजनाओं के, बहुत सी बातों के बारे में बताएंगे। और मेरा एक ही मकसद है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने जब भी आपको बुलाया आपने भरपूर प्यार, भरपूर भावना और भरपूर आशीर्वाद आपने मेरे को दिया। क्योंकि आपकी शक्ति ही मेरा आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद मेरी शक्ति है और आपका आशीर्वाद मेरी शक्ति है। और इस महम हल्के की सेवा करना मेरी भक्ति है। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ और आपके भरोसे ये वादा कर सकती हूँ कि राधा का ये वादा है और महम को मोदी जी के सपनों जैसा बनाना है। राधा का ये वादा है, मोदी के सपने को महम में कमल का फूल खिलाना है। तो आप सब लोग यहाँ पे आए,
और गणमान्य व्यक्ति जो ये सेवक हैं, सब लोग जो आपके द्वार पे आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और प्रभारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन्होंने समय निकाल के आप सब लोगों को अपने विचार विमर्श करने के लिए आपके बीच में आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।